बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो एक नया चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है वाइटामिन्स। अगर बायोकेमिस्ट्री में से आपके 14 नंबर आते हैं, ठीक है, 30 नंबर, तो उसमें से 15 नंबर MCQs के होंगे और 15 नंबर 3% होंगे आपके थ्योरी के होंगे, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में सारे चैप्टर एक तरफ और वाइटामिन्स एक तरफ है, तो हर पेपर में इसमें से 30 में से 7-8 नंबर आ जाते हैं। क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे 120 हैं, तो अगर 120 में से 7-8 हम अटैम्प्ट ना भी करें तो 113 नंबर आ जाते हैं। तो 113 में से हम आसानी से 80-70 नंबर ले सकते हैं और पास हो सकते हैं। लेकिन वाइटामिन्स को ज़रूर करना चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है, तो इसे अगर आप सच करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो बड़े तरीके से करना है कि जो जो मैं आपको समझाऊंगा उसको उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा और इंशाल्लाह जो 7 में से कुछ नहीं 6-5 नंबर तो लाजमी आ ही जाएंगे, ठीक है। एक किसी से लॉन्ग क्वेश्चन और उसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन अपने MCQs आ जाते हैं, ओके। तो अब बड़े गौर से सुनना बहुत आसान है। और फिर बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, तो वाइटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वाइटामिन्स के ऊपर। तो बीइंग ए फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये हमें वाइटामिन्स के ऊपर पूरा अबूर होना चाहिए। चले खैर, आपको वाइटामिन्स पहले बहुत मुश्किल लगता था, इंशाल्लाह अब आपको बहुत आसान लगेगा, कम से कम मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो आपके 10 में से 5 दफ़ा पेपर में सवाल आया है वो यही आया है कि व्हाट डिफाइन वाइटामिन्स, वाइटामिन्स को डिफाइन करें और वाइटामिन्स की जो है क्लासिफिकेशन दें, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। पहले है ऑन द बेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या मतलब कि ये वाटर में सॉल्युबल है या फैट में सॉल्युबल। ज़ाहिर है कि वाटर में नहीं होंगे तो फैट में सॉल्युबल होंगे। तो इस तरह 2 क्लासेस हो गई, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, ओके। अच्छा, फिर दूसरा इसकी एक क्लासिफिकेशन और भी होती है। देखिए, अब आप सोचते हैं कि जी वाइटामिन जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि आप जो है खाने को ज़्यादा ना पकाएं हैं तो उससे क्या होगा कि इसके वाइटामिन ख़त्म हो जाएंगे, ओके। तो ऐसी बात नहीं है कि वाइटामिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से कुछ वाइटामिन होते हैं जो हीट करने से स्पॉइल हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है ना। यानी कि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो हीट लेबाइल होते हैं, ओके। और एक होते हैं थर्मोस्टेबल, कि अगर हीट आ भी जाए तो वो स्टेबल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वाइटामिन अगर टेम्परेचर, थर्मो हीट की वजह से, थर्मो यानी टेम्परेचर की वजह से क्या बेस ऑन द हीट, कि आप उसे हीट का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से इसके तो है थर्मोस्टेबल, थर्मोस्टेबल और थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल, ओके। ये थर्मोलेबाइल हो गया, ये 2 तरह की। अब आप नहीं समझ, लेकिन सवाल तो वही है कि भाई आपने डिफाइन करना है कि आपके पास वाइटामिन्स है क्या, वाइटामिन्स की डेफिनेशन क्या है, वाइटामिन्स की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत कम होता है, वाइटामिन वेट इनका कम होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अगर इनकी कमी हो जाए, अगर इनकी कमी हो जाए, ये कोई ना कोई डिजीज़ काज कर देते हैं, कोई ना कोई
डिजीज़ का। मेरे बच्चे समझ आइए। तो अगर आपको कोई इस तरह मुख्तसर लफ्ज़ों में कहना पड़ जाए कि वाइटामिन क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, और जिनकी कमी की वजह से क्या हो जाती है, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाइटामिन जो होते हैं ये हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए जो लोग और इसका जो बेस्ट सोर्स है ना किसका भला, वाइटामिन का, वो है हमारी अपना फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये बेस्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, मीट ये भी है, लेकिन एग बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है ना, वाइटामिन, लेकिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन का। ठीक है, ओके, समझ आ गई ना। तो अब हमने ये कह दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन लेसर माइन्यूट क्वांटिटी में क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसको कितनी क्वांटिटी में होते हैं, माइन्यूट, और कोई इंजाइम का काम करते हैं, कोई फैक्टर का काम करते हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए तो बीमारी हो जाती है। तो इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है आपके पास। ठीक है, तो अगर हम इसे आपकी जो बुक में दिया गया हम उसे ज़रा रीड कर लेते हैं। कहता है देखो भैया, वाइटामिन से इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, एज नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने क्या कहा था, इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कहा था ना। अब इसने इसको मुश्किल बना दी है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। लफ्ज़ अच्छा है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि वाइटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने कहा नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। ओके, ठीक है, क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट्स ऑफ द डाइट, और ये हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं, हमारी खुराक का हिस्सा होता है। देखिए, आप खुराक में सब्ज़ मिर्च डालते हो तो आप वाइटामिन सी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वाइटामिन सी ले रहे हो, गोश्त ले रहे हो तो वाइटामिन B12 ले रहे हो। तो किस तरह की चीज़ें हैं ना, विच इन माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट का मतलब क्या होता है, थोड़ी मकदार में, इज मेंटेनिंग द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यूज। इन मेंटेन इट इज रिक्वायर्ड इन ए माइन्यूट क्वांटिटी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यूज, ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? आप देखिए जनरल फीचर्स क्या होंगे। नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा, है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा। और मसलन कुछ वाइटामिन हैं जो हमारा जिस्म खुद भी बना सकता है, हमारा जिस्म खुद भी बना सकता है, और कुछ हैं और बहुत से हैं जिन्हें हमारा जिस्म खुद नहीं बना सकता। और जो चीज़ नहीं बनाई जा सकती उसका मतलब क्या होता है कि वो बाहर से ली जाए, वो एसेंशियल होगी ना, सब कुछ है। तो इसीलिए वो कहता है कि जो वाइटामिन्स होते हैं अगर एक के लिए एसेंशियल है तो दूसरी स्पीशीज़ में वो नॉन एसेंशियल होते हैं, क्योंकि जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको खुद बना रही होती है। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? एसेंशियल नॉन एसेंशियल का पता लग गया ना। स्पीशीज़ किसे कहते हैं? एक नस्ल, ठीक है, तो दूसरे के लिए ये होता है। और ये याद रखना, मतलब कोई कहता है कि देखिए जी मैंने खाना खाया, पहले ओरल कैविटी में गया, फिर एसोफेगस में गया, फिर स्टमक में, इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब हो गई, फूड तो अब्ज़ॉर्ब हो गई, डाइजेस्टेड फूड। कहते हैं इस असर में क्या वाइटामिन के ऊपर भी कोई असर होता है? तो जवाब होता है नहीं, कोई असर नहीं होता, वाइटामिन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, डाइजेस्टिव प्रोसेस का कोई असर नहीं होता, ये एज सच इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? देखिए जनरल प्रॉपर्टी, दे आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वही बात की, ठीक है ना। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो। एसेंशियल का क्या मतलब होता है? जो हमें खुराक में लेना पड़ती है, ठीक है, जो जिसके जिसम खुद बना रहा है तो वो तो नहीं करता ना। देखो एसेंशियल वाइटामिन्स फॉर वन स्पीशीज मे नॉट बी एसेंशियल फॉर एन अदर, कोई दूसरी स्पीशीज वो खुद बना रही होती है। सम वाइटामिन्स आर
सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। मैंने कह दिया ना कौन सा विटामिन B12 है जो हमारा जिस्म खुद बनाता है। सम कहा है, बाकी हमें खुराक में लेना पड़ेंगे। इट इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डाइट। डाइट किसे कहते हैं? खुराक को। ओके देखिए, एंड प्रोसेस एंड आर एब्जॉर्ब इन सच द डेली रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए हमें डेली रिक्वायरमेंट के तौर पर अपना विटामिन लेना पड़ेंगे, ठीक है ना। फॉर एनी विटामिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड ग्रोइंग एज। बात समझ आ गई ना? क्या मतलब है कि आप जो विटामिन ले रहे हैं इसकी एक डेली रिक्वायरमेंट होती है। डेली, हाँ, कम से कम आपको वो डेली रिक्वायरमेंट में लेना पड़ेगी। मतलब 50 मिलीग्राम है तो 50 मिलीग्राम आपको लेना पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, लेकिन विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे और वो कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देते हैं। ये बात समझ आ गई ना कि जनरल प्रॉपर्टीज में क्या बताया? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। विटामिन हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और विटामिन आर एसेंशियल फॉर वन स्पीशीज एंड नॉन एसेंशियल फॉर अदर स्पीशीज। इज क्लियर? और इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द digestive process and easily absorbed from the intestine, ठीक है। some are produced, vitamins are produced during अपना by our body, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जो भी डेली रिक्वायरमेंट होगी, vitamins की डेली रिक्वायरमेंट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग किस में? प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, ग्रोइंग एज में, ठीक है। इन 3 सूरतों में आपके पास बढ़ जाएगी। ओके, अब हमने करना है क्लासिफिकेशन। हम आपकी बुक ने 2 क्लासिफिकेशन दिए, एक बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, और दूसरा वो बेस करता है बेस्ड ऑन द थर्मोस्टेबिलिटी, कि वो हीट के साथ स्टेबल भी है या नहीं है। तो अगर हम कहते हैं मेरे भाई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फैट सॉल्युबल, ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि ये फैट के अंदर सॉल्युबल होंगे लेकिन वाटर के अंदर सॉल्युबल। और सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? हल पजीर, हल हो जाना। जैसे आप पानी में नमक डालते हैं हल हो जाता है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। क्लियर? तो वो कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के लिए याद रख लेंगे एड मी, एड इम, ठीक है। एड क्या है? फैट, विटामिन ए, विटामिन डी, बस वही 4 करने हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 हैं। कौन सा? विटामिन डी, विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, ई, और विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए और विटामिन के, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। और इसके अलावा जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जितने भी बी कम्प्लेक्स हैं, जैसे B1, B2, B6, फोलिक एसिड, नियासिन, ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं। और इसके अलावा जो फैट में सॉल्युबल होते हैं उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली नहीं लिखी हुई, तो बहरहाल उसका ये है कि जो पानी में हल हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं, और जो फैट में हल हो जाते हैं तो वो फैट सॉल्युबल कहलाते हैं। चलिए हम जरा देख लेते हैं इसे। कहता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से पहला कौन सा है? फैट सॉल्युबल। तो वो क्या है? ADEK है, ठीक है ना। ADE, हाँ ठीक है, ADEK विटामिन, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है? विटामिन सी, फोलिक एसिड, B1, B6, B12, ये सारे निकोटिनामाइड जितने भी ये हैं, बाकी ये सारे क्या हैं? ये, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। अच्छा, फिर देयर आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ हीट स्टेबिलिटी। इनमें से कौन से हीट स्टेबल हैं और जो हीट से स्टेबल है उनके नाम लिख दो। वो 2 हैं, विटामिन B1 और B6। ये याद रखना, आपके MCQ इस तरह आएंगे कि थायमिन का दूसरा नाम क्या है? ये
विटामिन B1 है बाय B1, ओके ठीक है। तो इसी तरह कोबालामीन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12। तो इसी तरह राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2 है, B2 है, ठीक है। बस याद हो गया कि नहीं या नहीं? भाई देखो ना भाई, वाटर में कितनी किस्म के? दो है, एक जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और एक वो है जो फैट सॉल्युबल है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ज़्यादा, अगर ज़्यादा हो जाए तो डेंजरस होते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल इतने डेंजरस नहीं होते, ठीक है ना। अच्छा, उनके एग्जांपल क्या है? एड के है, ठीक है ना। नंबर ए से क्या है? विटामिन ए, डी से विटामिन डी, हाँ एड, ई से विटामिन ई और के से, क्लियर हो गया। तो ये होता है। और फिर इसी तरह जो सॉल्युबिलिटी की दूसरी है वो है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में क्या है? थायामीन, ये क्या है? B1 है, हाँ, और ये अपना B2 है, B3 है, B4 है, B6 है, 7 है, 8 है, ठीक है ना, 10 है और 9 भी है और 12 भी है। ये सारे जितने भी है ना बी कम्प्लेक्स, ये जितने भी हैं, ये सारे बी कम्प्लेक्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर में हल हो जाते हैं। तो हमने इसे पढ़ना है कि देखिए कहता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फैट सॉल्युबिलिटी। तो ये चार हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और क्या है? वाटर सॉल्युबल, देखिए बी का विटामिन बी कम्प्लेक्स हम जैसे पढ़ रहे हैं, B1, B6, B12, B9, फोलिक एसिड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। पेंटोथेनिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द हीट स्टेबिलिटी। थर्मोलिपाइल विटामिन जो हीट से तबाह हो जाते हैं, वो विटामिन B6 और B1 है, B6 और B1, ठीक है। बी थायामीन और एंटीथेटिक, ठीक है। और इसके अलावा देर आर क्या है? थर्मोस्टेबल विटामिन। These are vitamin which are unaffected by the, stable है ना, है unstable by the heat। देखिए राइबोफ्लेविन है, उनके अलावा उसमें तो सिर्फ B1 B6 था, और ठीक है इसमें अब सारे लगा दो है। देखिए राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन, कोबालामीन, कोलिन, लिनोलीन, नियासिन, फोलिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड और लिपोइक एसिड, ये नाम याद रखने हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है, ये सवाल आपका 10 में से 5 दफ़ा पेपर में आया है, और यही आता है कि विटामिन के नाम लिख दो। पिछली दफ़ा एनुअल 20 में जो आया क्वेश्चन वो यही था कि आप सारे विटामिन के नाम लिख दें, अदरवाइज वो पूछ रहा था क्लासिफिकेशन लिखें, और क्लासिफिकेशन के साथ ही आ जाता है। फिर दूसरा MCQs में सवाल ये आता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B3, 1 2 3 लिख देता है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन की और विटामिन और नियासिन है, तो नियासिन लिखेंगे। अब वो कहता है कि विच वन इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन? ADEK लिखा हुआ है, आगे डी ऑप्शन में लिखा हुआ है विटामिन C। तो हमें पता है कि विटामिन C इज द वाटर सॉल्युबल। ऑप्शन डी जो होगा ये इसका जवाब होगा। मेरे बच्चे समझ आ गए कि नहीं? तो समरी में बता देता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच मेंटेन द हेल्थ ऑफ द टिश्यूज, ठीक है ना, विच मेंटेन या ठीक है प्रिवेंट डिजीज, ठीक है, विद देयर डेफिशिएंसी काज डिजीज। इसकी जो जनरल फीचर्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है, ये बाज़ के लिए एसेंशियल होती है और बाज़ के लिए नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होती है और कुछ विटामिन हमारा जिसम खुद बना सकता है और कुछ हमें लेना पड़ती हैं। अगर हम इसे क्लासीफाई करना चाहेंगे तो अच्छा, अब डेली रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना किसकी? विटामिन की, क्योंकि एसेंशियल है ना, तो हमें इसकी मखसूस मकदार लेना पड़ती है, थोड़ी क्वांटिटी में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में भी ले सकते हैं, जो कुछ जिनकी जो रिक्वायरमेंट डेली रिकमेंडेड डोज है। कहता है कि अगर आपके पास प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ग्रोइंग एज है तो वहाँ पर विटामिन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। फिर कहता है कि इसको हमने क्लासीफाई किया है, क्लासीफाई बेस्ड ऑन द वाटर सॉल्युबल एंड द फेट्स ऑन द
फैट सॉल्युबिलिटी। तो जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, और जो फैट में होता है उन्हें फैट सॉल्युबल वाइटामिन कहते हैं। फैट में क्या होता है, विटामिन ए, डी, ई और के होता है, जबकि वाटर में क्या होता है, विटामिन सी, फोलिक एसिड और बी कम्प्लेक्सेस। बी कम्प्लेक्सेस में इंपॉर्टेंट जो है B1 है, B6 है, B9 है, B12 है, B7 भी है और B3 भी है। मुझे पता है कि B7 को जो है वो क्या कहते हैं, B9 को क्या कहते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसको आपने लाजमी करना है, बुक में याद रखना। जब भी बुक में कोई लफ्ज़ इस तरह लिखा हो और ब्रैकेट में इस तरह लिखा हो तो समझे इसका MCQ आ सकता है, तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट। और फिर उन्होंने कहा कि जी हम वाटर की सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर भी से क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा हीट स्टेबिलिटी से भी कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, उन्हें थोड़ा सा हीट करेंगे ख़त्म हो जाए, जैसे विटामिन B1 और B6 है। और बाकी जो है वो हीट स्टेबल है, हीट स्टेबल है। जो हीट स्टेबल होते करते हैं थर्मोस्टेबल, और जो हीट अनस्टेबल थर्मो लिबाइल कहते हैं। ठीक है, देखिए जो उनके एग्जांपल दी हुई है, इसमें बी जो थर्मो अनस्टेबल है, ठीक है, B1 और B6 है। बाकी जो आता है आप सारा इसमें लिख दें कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है और कोलिन है, पायरिडोक्सिन है। ये लिखा आ जाता है कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, तो वो कहते हैं पायरिडोक्सिन। वो कहता है कि अच्छा विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये बार बार पढ़ेंगे तो आएंगे, मुझे तो आते हैं कि विटामिन साइनोकोबालामिन किसे कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं, फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं, ठीक है, नियासिन किसे कहते हैं, विटामिन B3 को कहते हैं। तो इस तरह का पेपर में आपके पास सवाल आता है। ठीक है जी, और कोई पूछना हो तो इससे, ठीक है जी।